हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहली बड़ी खबर, शहर में लगा लॉकडाउन। बता दें, आज से 31 जुलाई तक गढ़वा जिले में लॉकडाउन लगाया गया है। शनिवार को जिले के अधिकारियों और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों की संयुक्त बैठक कर समाहरणालय स्थित पर इसको लेकर चर्चा की गई है और बैठक में कोरोना वायरस के फैलने को रोकने और लगातार बढ़ रहे पॉजिटिव मरीजों की संख्या को लेकर कई निर्णय लिए गए हैं। और बैठक में 19 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक जरूरी सेवाओं को छोड़कर शहर के सभी दुकानों को बंद रखने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों से यात्री वाहनों के आवागमन पर रोक लगाने के साथ शहर के चारों तरफ सभी सड़कों में नाका लगाने का निर्णय लिया गया है। तो आज से 31 जुलाई तक गढ़वा शहर में लॉकडाउन रहेगा। और साथ ही बताते चले, हजारीबाग में भी संपूर्ण लॉकडाउन लगा दी गई है नगर निगम में। इसी तरह से चतरा जिले में भी लॉकडाउन लगाया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पूर्ण लॉकडाउन ना हो, सेक्टर वाइज दुकान खोले। एक बड़ी खबर आपको बता दी कि लॉकडाउन में कारोबारियों का कहना है कि पूर्ण लॉकडाउन से अच्छा है सेक्टर वाइज दुकान खोला जाए। इसके लिए सरकार को रोड मैप बनाते हुए अनुमति देनी चाहिए ताकि सभी सेक्टर के व्यापारी अपना कारोबारी शुरू कर सके। ऐसा करने से सोशल डिस्टेंस का पालन भी बढ़िया तरीके से होगा और बाजार में भी भीड़ कम होगी। साथ ही चलिए कि झारखंड इलेक्ट्रॉनिक्स टेंडर एसोसिएशन के अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा है कि सरकार पूर्ण लॉकडाउन पर विचार न करे, सेक्टर वाइज दुकान को खोलने की अनुमति दिया जाए ताकि लॉकडाउन के नियमों का सही तरीके से पालन हो। और ई कॉमर्स को मिली अनुमति से व्यापारी वर्ग को काफी परेशानी हो रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से राज्य भर में 21 जुलाई से अच्छी बारिश का असर। बताते चले कि झारखंड में पिछले 2 दिनों से मानसून कमजोर हुआ है, इस वजह से बारिश में कमी आई है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 20 जुलाई तक मानसून कमजोर रहने की संभावना है। 21 से लेकर 23 जुलाई तक अच्छी बारिश होने का पूर्व अनुमान व्यक्त किया गया है। फिलहाल झारखंड में मानसून कमजोर है। अगले 2 दिन भी राज्य में हल्के बादल छाए रहेंगे, कहीं कहीं बारिश हो सकती है। 21 जुलाई से 23 जुलाई तक राज्य के सभी हिस्सों में मानसून सक्रिय हो सकता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स मिले 275 नए मरीज, 24 घंटे में 12 की मौत। एक बड़ी खबर की झारखंड में कोरोना वायरस महामारी का कहर जारी है और आज 275 नए मरीज की पहचान की गई है। उसमें से राजधानी रांची में सबसे अधिक 61 नए मरीज मिले हैं। वहीं गिरिडीह में 23, देवघर से 18, चतरा से 17, लातेहार से 16, धनबाद से 14, पूर्वी सिंहभूम से 10, कोडरमा से 11, रामगढ़, बोकारो, गुमला से 9, साहेबगंज से 6, गढ़वा से 5, दुमका, पाकुड़, पलामू, हजारीबाग, पश्चिमी सिंहभूम से 3, गोड्डा, जामताड़ा, सिमडेगा, लोहरदगा से 2, खूंटी, सरायकेला से 1 नए मरीज की पहचान की गई है। इसके साथ ही राज्य में अब तक कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ करके 5385 हो गई है। साथ ही कोरोना से मरने वालों की संख्या 53 हो गई है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, 31 जुलाई तक शिक्षकों की हो सकेगी ट्रेनिंग। एक बड़ी खबर की राज्य के सभी सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की 31 जुलाई तक ऑनलाइन ट्रेनिंग हो सकेगी। कोरोना जागरूकता और वास इन स्कूल में शिक्षकों को 15 जुलाई तक ट्रेनिंग लेनी थी, जिसे बढ़ाकर 31 जुलाई कर दिया गया है। और कोरोना जागरूकता में अब तक 80% शिक्षकों ने ट्रेनिंग ली है, जबकि वास इन स्कूल में 59% शिक्षक ही प्रशिक्षित हो सके हैं। बता दें कि जो शिक्षक इस परीक्षा में पास नहीं करेंगे, सर्टिफिकेट नहीं लेंगे, उन्हें स्कूल खुलने के बाद स्कूल नहीं आने दिया जाएगा और गैर हाजिरी माना जाएगा। शिक्षकों के लिए कोरोना जागरूकता का यह ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। और बता दें, इधर शिक्षक संघ ने डीसी से की मुलाकात। झारखंड राज्य आदिवासी मूलवासी प्राथमिक शिक्षक संघ जिला इकाई के पदाधिकारियों ने शनिवार को डीसी से मुलाकात कर उनका स्वागत किए हैं। संघ के अध्यक्ष मतियस कुल्लू ने डीसी को शिक्षकों की समस्याओं से अवगत कराया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कंटेनमेंट जोन से मुक्ति तभी जब 28 दिनों तक नहीं मिलेगा एक भी केस। एक बड़ी खबर की किसी कंटेनमेंट जोन में यदि 28 दिनों तक कोई भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं मिलता है, तभी उसे कंटेनमेंट जोन से मुक्ति मिलेगी। साथ ही बता दें, कंटेनमेंट जोन के संबंध में स्वास्थ्य विभाग ने नया प्रोटोकॉल बनाया है, जिसे विभागीय सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने सभी उपायुक्तों को भेज दिया है। और नए प्रोटोकॉल के अनुसार किसी क्षेत्र में कोई नया केस मिलते ही उसे तत्काल कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाएगा। साथ ही इधर बताते चले कि राज्य में कोरोना
संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, इससे मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराने में परेशानी हो रही है और संक्रमितों में वृद्धि के साथ रिकवरी रेट भी कम होता जा रहा है। और स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार रिकवरी रेट में करीब 9% की कमी आ गई है। वहीं आपको बता दें, रिकवरी रेट में कभी देश को देता था टक्कर, अब सुस्ती हो गई झारखंड की रफ्तार। बता दें कि झारखंड में कोरोना संक्रमितों की स्वस्थ होने की रफ्तार धीमी पड़ती जा रही है और कुछ दिन पहले झारखंड में तेजी से कोरोना के मरीज स्वस्थ हो रहे थे और रिकवरी रेट के मामले में राज्य देश को टक्कर दे रहा था, लेकिन अब इसकी रफ्तार सुस्त हो गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, एनसीसी में 31 अक्टूबर तक नामांकन करा सकेंगे कैडेट। आपको बता दें कि इस वर्ष एनसीसी कैडेटों के नामांकन से संबंधित अधिसूचना अगस्त माह में जारी की जाएगी। यह जानकारी 46 झारखंड बटालियन एनसीसी के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल RS चौहान ने दिए हैं। उन्होंने बताया है कि केंद्र सरकार के द्वारा नामांकन की अंतिम तिथि को 31 अक्टूबर 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। उन्होंने कहा है कि एनसीसी से संबंध सभी शैक्षणिक संस्थान नामांकन की प्रक्रिया को ऑनलाइन संपन्न करेंगे और इस बार नामांकन की प्रक्रिया सभी के लिए खुली हुई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, लॉकडाउन फिर से हुआ तो स्थिति होगी विकट। एक बड़ी खबर की उद्योग चले या न चले, लेकिन खर्च तो होता ही है। बिजली का फिक्स चार्ज, लोन, इंटरेस्ट कॉस्ट, लेबर कॉस्ट देना ही पड़ता है। लॉकडाउन में छूट के बाद उद्योग तो खुल गए हैं, लेकिन मांग ही नहीं हो रही है। बाजार मंदी में है। इन सभी समस्याओं के बीच यदि फिर से लॉकडाउन होती है तो उद्योग संभल नहीं पाएगा। बता दें, अधिकारियों ने कहा है कि जब तक बाजार में तेजी नहीं आएगी, ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगा, तब तक उद्योग धंधे नहीं चल सकते हैं। इन सब परेशानियों को दूर करने के लिए सरकार को आगे आना पड़ेगा। साथ ही बता दें, फिलहाल 2 चीजों पर सरकार को गौर करना चाहिए। जो योजनाएं लंबित है उसे दोबारा शुरू कराकर तेजी से काम कराया जाए, इससे लोगों को रोजगार मिलेगा और लोगों के पास पैसे आएंगे, वे तभी खरीदारी करेंगे और मांगों में तभी तेजी आएगी, तभी उद्योग में बढ़ोतरी होगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, उपभोक्ता के अधिकार बढ़ेंगे, कल से नया कानून लागू। एक बड़ी खबर की उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 सोमवार से लागू हो जाएगा। यह 1986 के कानून का स्थान लेगा और नया उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत उपभोक्ताओं से संबंधित सभी शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई शुरू हो जाएगी। खासकर अब ऑनलाइन व्यापार में उपभोक्ताओं के हितों की अनदेखी करना कंपनियों को भारी पड़ सकती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, वन क्षेत्र के पर्यटन स्थलों पर कई सुविधाएं मिलेगी, वनवासियों को रोजगार से जोड़ा जाएगा। एक बड़ी खबर की, झारखंड के सभी वन क्षेत्र के पर्यटन स्थलों को इको टूरिज्म के रूप में विकसित किया जाएगा। और बता दें कि पर्यटकों के लिए नेचर स्पोर्ट्स को लेकर के मुख्यमंत्री को वन विभाग ने प्रस्ताव भेजा है। साथ ही दलमा, बेतला, मिसलाई और नेतरहाट टूरिस्ट सर्किट में वन विभाग को शामिल किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्रतिदिन 100 शौचालय का होगा निर्माण, डीसी। एक बड़ी खबर की, पश्चिमी सिंहभूम जिला में 20 जुलाई से प्रति प्रखंड प्रतिदिन 100 शौचालय का निर्माण किया जाएगा और जिले में स्वच्छ भारत मिशन के तहत कुल 54,610 शौचालय का निर्माण किया जाना है। साथ ही इधर बता दें, 100% शौचालय बनाए वीडियो। एक बड़ी खबर, मोहनपुर से कि आनंदपुर प्रखंड सभागार में प्रखंड विकास पदाधिकारी का बैठक किया गया और आनंदपुर प्रखंड के अंतर्गत लगभग 1441 शौचालय का निर्माण किया जाना है। और बता दें, इधर की 15 दिनों के भीतर 70% शौचालय का निर्माण पूरा करने का निर्देश दिया है। साथ ही 1 माह के भीतर 100% शौचालय का निर्माण कार्य पूरा करने की बात कही गई है। और इधर बता दें आपको कि प्रखंड में रोजाना बनेंगे 100 शौचालय। बंदगांवा प्रखंड में एक बड़ी खबर की, प्रखंड में प्रतिदिन 100 शौचालय का निर्माण किया जाएगा। और इसी के साथ ही बता दें, 15 दिनों के अंदर शौचालय निर्माण पूरा करने का निर्देश SDO ने दिए हैं। सोनुआ प्रखंड में 15 दिनों के अंदर किसी भी हाल में शौचालय का निर्माण कार्य पूरा करने का निर्देश दिया गया है। सोनुआ प्रखंड के तहत 11 पंचायत में करीब 2900 शौचालय का निर्माण किया जाना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आवेदन करें, आधा घंटा में मिल जाएगा ई पास। एक बड़ी खबर की, अब ई पास के लिए अधिक परेशान होने की जरूरत नहीं है। आवेदन करें और आधा घंटा के भीतर आपको ई पास जारी कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि वर्तमान में झारखंड में प्रवेश करने के लिए ई पास की आवश्यकता पड़ रही है। इससे पहले आपको बता दें कि आवेदन करने पर 24 से 48 घंटे का समय लगता था, लेकिन आपको बता दें सारे कागजात अगर ठीक रहती है तो ऑटोमेटिक
ई पास जारी कर दी जा रही है। तो आपको बता दें कि अब ई पास के लिए ज्यादा समय का इंतजार नहीं करना होगा, आधा घंटा में ई पास मिल जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, एयर इंडिया की 1 अगस्त से शुरू होने वाली विमान सेवाएं रद्द। विमान यात्रियों के लिए एक बड़ी अपडेट कि बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से 1 अगस्त से रांची बेंगलुरु विमान का परिचालन शुरू होने वाला था, लेकिन कोविड वायरस के बढ़ते संक्रमण के कारण विमान सेवा रद्द कर दी गई है। बता दें कि जिन यात्रियों ने टिकट का आरक्षण कराया है उन्हें पूरा रिफंड किया जाएगा। साथ ही इससे पहले रांची से 15 जुलाई से शुरू होने वाली अहमदाबाद और पटना के लिए नई विमान सेवा भी स्थगित कर दी गई है। यह विमान रांची से पटना होते हुए अहमदाबाद जाता। और वहीं विस्तारा की रांची दिल्ली और गो एयरवेज की मुंबई रांची विमान सेवा भी बंद कर दी गई है। तो बता दें कि बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से 10 विमान सेवा को ही परिचालन की अनुमति दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सेवानिवृत्ति के बाद 390 शिक्षकों को मिली प्रोन्नति, दर्जन भर से अधिक शिक्षकों का हो गया निधन। एक राहत भरी खबर कि रांची जिले के विभिन्न उच्च विद्यालयों के 408 शिक्षकों की वरीय वेतनमान में प्रोन्नति दी गई है और जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय इस संबंध में पत्र जारी कर दिया है। और प्रोन्नति के आस में 408 में से 390 शिक्षक सेवानिवृत्त हो गए हैं, जबकि लगभग दर्जन भर शिक्षकों का निधन हो गया है। और प्रोन्नति मिलने से सेवानिवृत्त शिक्षकों को लगभग 1500 से लेकर 2000 रुपये और कार्यरत शिक्षकों को लगभग 4000 रुपये प्रति माह अधिक वेतनमान मिलेगा। और वहीं सेवानिवृत्त शिक्षकों को प्रोन्नति के लाभ सेवानिवृत्ति के तिथि से तय होगा और बकाया राशि विभाग के निर्देश के बाद भुगतान किए जाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 1,36,000 उद्यमियों को मिलेगा इमरजेंसी लोन। बता दें झारखंड के 1,36,000 उद्यमियों को 2024 करोड़ 92 लाख रुपए का इमरजेंसी लोन मिलेगा। और बैंकों ने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत इन उद्यमियों को चिन्हित किया है। बैंकों की ओर से उपलब्ध कराए जाने वाले इस इमरजेंसी लोन से उद्यमियों को कोरोना काल में पूंजी के संकट से निजात पाने में मदद मिलेगी। खासकर लघु उद्यमियों के लिए कार्यशील पूंजी का संकट दूर हो जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पीएम आवास में कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। एक बड़ी खबर की पोटका प्रखंड में बीडीओ कपिल कुमार ने शनिवार को प्रखंड सभागार में मनरेगा और पीएम आवास के पदाधिकारी और कर्मचारियों संग समीक्षा बैठक किए हैं। और उन्होंने कहा है कि वर्तमान में सभी गांव में कम से कम 5 योजना मनरेगा को लेना है, जबकि प्रति पंचायत 250 लोगों को रोजगार देना अनिवार्य है। और प्रवासी मजदूरों के लिए प्रत्येक पंचायत में कंट्रोल रूम स्थापित होगा और वहां से सभी प्रवासी मजदूरों को अपने घर के आसपास रोजगार देना है। सभी पंचायत सचिव और रोजगार सेवक इसे गंभीरता से ले और साथ ही पंचायत क्षेत्र में अधूरे पड़े प्रधानमंत्री आवास निर्माण योजना कार्य को जल्द से जल्द पूरा करे। साथ ही इधर बता दें 7 प्रखंड से एक बड़ी अपडेट, पीएम आवास योजना के लाभुकों को भेजा नोटिस। प्रधानमंत्री आवास योजना में पैसा लेकर काम नहीं शुरू करने वाले वैसे लाभुकों को प्रखंड कार्यालय की ओर से नोटिस जारी कर जेल भेज दिए जाने की चेतावनी दी गई है। कई लाभुकों ने प्रथम किस्त के रूप में अग्रिम राशि ले ली है और अभी तक काम शुरू नहीं किया है। ऐसे लाभुकों की संख्या दर्जनों से अधिक है। वैसे लाभुकों को 15 दिनों का समय देते हुए काम को पूरा करने का निर्देश दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बिजली विभाग के लापरवाही अधिकारियों को कालिक पोतेंगे कांग्रेस के कार्यकर्ता। बताते चले कि पार्टी प्रवक्ता लाल किशोर नाथ सहदेव ने कहा है कि पार्टी निकम्मे और लापरवाह अधिकारियों के चेहरे पर कालिक पोतने और उन्हें कार्यालय में ही नजरअंदाज करने की मुहिम चलाएगी। बिजली विभाग की लापरवाही के कारण लगातार हो रही दुर्घटनाओं पर राज कांग्रेस ने दोषी अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग की है। साथ ही इधर बताते चले आज बंद रहेगी बिजली आपूर्ति। मेदिनीनगर से एक बड़ी अपडेट की बिजली विभाग के सहायक विद्युत अभियंता अमित खेस ने बताया है कि रविवार को लाइन मेंटेनेंस और पेड़ छटाई आदि कार्यों को लेकर 33/11 केवी रेडमा पावर सब स्टेशन से 11 केवी मिनी बैरिया फीडर सुबह 10 बजे से दोपहर के 1 बजे तक बंद रहेगी। बता दें अनियमित बिजली आपूर्ति से परेशानी, रामगढ़ बिजली विभाग की मनमानी से व्यापारी और आम जनता परेशान है। बिजली विभाग के संवेदकों का कहना है कि सुबह से ही लाइन काट दिया जाता है, जब मर्जी मिस्त्री शटडाउन ले लेते हैं, आम उपभोक्ताओं को परेशान करते हैं। उन्होंने कहा है कि आंधी पानी का मौसम बनते ही लाइन काट दी जाती है, इसके बाद घंटों लाइन का इंतजार करते रहे फिर भी लाइन नहीं मिलती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, महीनों बाद भी प्रवासियों को नहीं मिला काम। एक बड़ी खबर की रोजी रोटी की तलाश में
पलायन किए प्रवासी मजदूर अपने रोजगार को छोड़कर लॉकडाउन के दौरान भारी संख्या में अपने घर लौट चुके हैं और सरकार के द्वारा गांव में ही रोजगार उपलब्ध कराने को लेकर मनरेगा के तहत 3 महत्वपूर्ण योजना चलाई गई है। इसमें देखा जाए तो प्रवासियों को रोजगार नहीं मिल पा रही है, ये नाम के लिए योजना बताई जा रही है। साथ ही बता दें लौटे प्रवासियों का अब तक ना ही जॉब कार्ड बन पाया है और ना ही इस योजना से जोड़ा गया है। बहुत से गांव में मनरेगा के तहत कोई भी योजनाओं उपलब्ध कराकर उनकी जीविकोपार्जन को लेकर कोई व्यवस्था नहीं हो सकी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, फुटपाथ पर दुकान खुली तो होगी कार्रवाई। गढ़वा जिले में तेजी से बढ़ रहे कोरोना महामारी को देखते हुए जिला प्रशासन सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। बताते चले कि जिला मुख्यालय स्थित NH 75 से सटे दुकान और सभी चौक चौराहों पर लगे ठेला, गुमटी और चाय की दुकान को बंद करा दिया गया है। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए शहर में आगामी 31 जुलाई तक पूर्णतः लॉकडाउन रखा गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, KCC नहीं मिलने पर किसान पहुंचे अंचल कार्यालय। बता दें कि किसानों को ऑनलाइन खजाना रसीद नहीं मिलने के कारण वे खरीफ के मौसम में KCC नहीं ले पा रहे हैं और अंचल कार्यालय से ऑनलाइन रसीद में विलंब होने के कारण खेती के समय KCC नहीं मिलने से किसान परेशान है। इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहे।